हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि क्या आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, व्हाट विल बी स्टडी। फर्स्ट हम लोग का होगा टाइप्स ऑफ मानसून। कितने टाइप्स के तरह के मानसून हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। फिर सेकेंड होगा कि साउथ वेस्ट मानसून है क्या, एंड द थर्ड वन इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया। सो लेट्स बिगिन। पहले हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मानसून कितने प्रकार के होते हैं इंडिया में। पहला होता है साउथ वेस्ट मानसून, द नेक्स्ट वन नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब हम लोग समझते हैं साउथ वेस्ट मानसून है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन होना चाहिए दैट व्हाई इट इज़ नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। तो अगर हम लोग देखें, ये हम लोग का कार्डिनल पॉइंट्स है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। विंड्स साउथ वेस्ट की ओर से ब्लो होने की वजह से इसका नाम पड़ा है साउथ वेस्ट मानसून। तो और हम आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, लैटिट्यूडनल पोजीशन। क्या कि अगर सन डायरेक्ट रेज फॉल करता है ओवर द इक्वेटर, दैट्स वाई इक्वेटर ज़्यादा हीट गेन करता है दैन द पोल्स। जो सनलाइट रेज होते हैं वो ज़्यादातर स्लैंटिंग होते हैं एट द पोल्स दैन द इक्वेटर, दैट्स वाई द इक्वेटर रिसीव्स मोर हीट दैन द पोल। और इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी और लो प्रेशर देखने को मिलता है। सो अब हम लोग आते हैं, कमिंग टू द पॉइंट, साउथ वेस्ट मानसून। सन डायरेक्टली ओवरहेड्स होता है टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्यूरिंग द समर मंथ, और ये डायरेक्ट रेज फॉल करता है ओवर द लैंड मास ऑफ इंडिया, और स्लैंटिंग रेज फॉल होते हैं ओवर द इंडियन ओशन। दैट्स वाई यहाँ पे डेवलप होता है लो प्रेशर, और बिकॉज ऑफ द स्लैंटिंग रेज इंडियन ओशन में डेवलप होते हैं हाई प्रेशर, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब इसमें क्या है कि बिकॉज ये लैंड मास है, इसमें हीट और जल्दी ज़्यादा गेन होता है और यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है। वहीं पर इंडियन ओशन में अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से ओशन है, और यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होने की वजह से मॉइस्चर लैडेन क्लाउड ज़्यादातर फॉर्म होते हैं। वो क्लाउड जिसमें ज़्यादातर मॉइस्चर रिटेंट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक, अब ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है इन द लास्ट वीक ऑफ मई तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर को देता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको समझे तो जैसे कि रिच पर्सन हमेशा पुअर पर्सन को दान देते हैं, ठीक उसी तरह ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है कि हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो सी से लैंड मास की ओर विंड्स ब्लो करते हैं, और जैसे कि अगर आप लोग देखें तो ये कुछ इस तरह से ब्लो कर रहे हैं, साउथ वेस्ट, इन दिस डायरेक्शन दिस फॉलो, दैट्स वाई दिस इज साउथ वेस्ट। ये भी इधर से फ्लो कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए था कि ये साउथ वेस्ट अगर यहाँ है तो ये इंडिया में एंटर कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहले म्यांमार जाता है, वहाँ पे माउंटेन्स से स्ट्राइक होने के बाद वो इंडिया में एंटर करता है, और इंडिया में और एक फोर्स है जिसके वजह से ये एंटर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेट स्ट्रीम एक विंड है जो अबव द सरफेस फ्लो होती है एट अ हाई स्पीड। तो वो विंड क्या करती है, वो विंड इस विंड्स को खींच लेती है इंडिया की ओर, और ये यहाँ पे इंडिया में एंटर होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग समझें कि एनर्जी हमेशा पहले के मुकाबले आस्ते आस्ते घटती है। जैसे कि आप लोग सुबह स्कूल गए तो वहाँ पे आपका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहता है, फिर उसके बाद ट्यूशन्स गए, फिर कुछ घूमने फिरने गए, फिर रात तक आप लोग पूरी तरह से थक जाते हैं, पूरा एनर्जी लेवल आप लोग का डाउन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जब विंड्स एंटर करते हैं इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तो वहाँ पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है, अबाउट 100 to 200 सेंटीमीटर। बट ये फिर आस्ते आस्ते डिक्रीज होते जाता है, और ये हाई प्रेशर पूरी तरह से लो प्रेशर की ओर मूव करने लगता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे हिमालय है तो ये विंड्स इसको पार करके आगे नहीं जा पाते हैं। हिमालय की वजह से ये विंड्स यहाँ जाकर फिर स्ट्राइक कर जाते हैं, और फुट हिल्स के ज़रिए ये यहाँ पे मूव करने लगते हैं इंडिया में, गैंगेटिक डेल्टा, गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर। ये हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाते, दैट्स वाई हिमालय एक्ट एज ए बैरियर। और इसी की वजह से जो मानसून विंड्स है वो इंडिया में बहुत दिन तक और बहुत एक बेनिफिशियल काम करता है इंडिया के क्लाइमेट्स को बनाने के लिए।
और ये इसके फुट हिल्स के ज़रिए आस्ते आस्ते इंडिया में एंटर कर रहा है। और अब देखिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। जैसे ही बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक पहुँचता है तो इस विंड्स की कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर रिटेंट बहुत ही कम हो जाती है और पंजाब तक पहुँचते पहुँचते और भी कम और फिर और भी कम। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक 3 माउंटेन्स है दैट इज़ नोन एज गारो, खासी एंड जैंटा ओवर द बांग्लादेश। यहाँ पे क्या हो रही है कि विंड्स जब यहाँ पे स्ट्राइक करती है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सुने विंड्स स्ट्राइक की लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाई और यहाँ पे अपना विंड डायरेक्शन मूव करने लगी। जब यहाँ पे विंड्स मूव कर रही है तो ये हिल्स को पार करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसका हाइट ऑब्वियसली थोड़ा कम है तो ये यहाँ पे रोक दे रही है विंड्स को। दैट्स वाई चेरापूंजी एक नाम यहाँ है। मैं वहाँ पे चेरापूंजी में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। वन ऑफ द मतलब क्या बोले, बहुत ही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है नियर द चेरापूंजी। इट इज़ अबाउट 1187 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल एवर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओरोग्राफिक हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल 9th क्लास में था दैट द माउंटेन्स, फिर जैसे उसके हाइट के हिसाब से क्लाउड्स जो है बारिश करते रहते हैं, करने के बाद आस्ते आस्ते उसमें मॉइस्चर कैपेसिटी कम हो जाता है और आफ्टर क्रॉसिंग द हिल्स और भी कम हो जाता है। तो ये है ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फिर इस हिल को क्रॉस करने के बाद उसमें बहुत ही कम रेनफॉल होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बे ऑफ बंगाल की मैंने बात की। अरेबियन सी में क्या हो रहा है कि यहाँ से भी तो विंड्स एंटर कर रहे हैं, ये भी तो सी है, यहाँ से भी साउथ ईस्ट विंड्स एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे थार डेजर्ट है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि यहाँ पे इतना वेटेस्ट, यहाँ पे डेजर्ट कैसे? ये ऐसे, थार डेजर्ट के पास एक हिल है, उसका नाम है अरावली हिल्स। ये हिल्स कुछ इस तरह से है और जब ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंटर करता है तो ये पैरेलल पड़ता है। पैरेलल means that never meets to each other and it never strikes to each other and the wind passes from Aravalli hills parallelly और यहाँ पे इसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो ये विंड्स आस्ते आस्ते मूव कर जाते हैं और यहाँ पे इस वजह से रेनफॉल बहुत ही कम होता है। और बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स एंटर किए हैं वहाँ पे तो यहाँ उसका तो यहाँ पे मतलब एनर्जी लेवल ही कम हो गया, तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। थार डेजर्ट में इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होते हैं और यहाँ पे तो आते आते और भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल है। यहाँ पे हिमालय का हाइट इतना ज़्यादा है कि ये क्रॉस नहीं कर पाता, तो यहाँ पे प्लेन एरियाज़ में बहुत ही वर्षा होती है और यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे अच्छा होता है। एज़ वी नो दैट यहाँ पे बहुत ही मतलब ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग कुछ और डिस्कशन इसके अंदर में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग ने कुछ हिल्स पढ़ा होगा, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स एंड दिस वन इज़ द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के होने की वजह से जब अरेबियन सी भी तो है, वहाँ से भी तो विंड्स ब्लो करते हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट्स हिल्स की वजह से ये यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हिल्स यहाँ पे क्लाउड्स को बहुत हाइट तक रोकते हैं और ठीक इस हिल्स को क्रॉस करने के बाद आफ्टर दैट यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। दैट्स वाई मुंबई और पुणे में रेनफॉल का ह्यूज डिफरेंस है। मुंबई में देखा जाए तो रेनफॉल बहुत ही कम होती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पुणे में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सिर्फ एक हिल को क्रॉस करने, अगर वहाँ पे आप लोग कभी गए होंगे या कभी सुने होंगे, वहाँ पे एक हिल होता है, टनल होता है, उसको क्रॉस करने के बाद ठीक मतलब पुणे में सबसे ज़्यादा मतलब मॉइस्ट रहता है क्लाइमेट, लेकिन मुंबई में वही थोड़ा बहुत ड्राई रहता है, रेनफॉल की कमी रहती है बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट्स पर यहाँ से भी तो आ रही है, तो यहाँ पर भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, यहाँ पर भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, लेकिन यहाँ ईस्टर्न घाट्स में थोड़ा सा गैप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हिल्स नहीं है। दैट्स वाई यहाँ से विंड्स एंटर हो पाते हैं एंड ऑन दी सेंट्रल इंडिया में, और सेंट्रल इंडिया में भी अच्छे बारिश देखने को मिलते हैं।
तो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा हिमालयस के बारे में, हिमालय का रोल क्या है, विंड्स कैसे ब्लो करती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हमें कैसे कैसे देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट कि बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या हम लोग का मतलब रेनफॉल में वेरिएशन लाता है। हिल स्टेशन जहाँ पर मतलब टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहीं पर टाउन और सिटीज़ में मेनली मतलब थोड़ा सा गर्म रहता है। अब हम लोग ने साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट अगर आपसे कोई पूछे कि थार डेजर्ट में 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हो रहा है, ये हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल? यहाँ पर तो विंड्स पैरेलल थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए था। और यहाँ से बे ऑफ बंगाल का जब तरह से ये विंड्स मूव कर रहे थे तो यहाँ पे तो उसका एनर्जी पूरी तरह से कम हो गया है, मॉइस्चर लैडेंट कैपेसिटी ही कम हो गई है। तो यहाँ पे थार डेजर्ट में 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हुआ तो हुआ कैसे? जब बे ऑफ बंगाल से विंड्स ब्लो कर रहे हैं और अरेबियन सी से ब्लो कर रहे हैं तो ये बे ऑफ बंगाल के विंड्स को स्ट्राइक कर जाते हैं, और ये जब विंड्स अरावली हिल्स को स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है। और ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है, गिव रीजन व्हाई थार डेजर्ट रिसीव्स 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस जो विंड्स ब्लो करते हैं उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्राइक करने की वजह से अरावली हिल्स में यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है। होगा। तो अब हम लोग ने यहाँ पे पूरा होल स्टडी किया है कि साउथ वेस्ट मानसून है क्या, यहाँ पे रिलीफ फीचर्स और अदर कैसे तरह तरह के रेनफॉल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं पर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, यहाँ प्लेन्स एरिया में ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिल रहा है, यहाँ ओरोग्राफिक देखने को मिल रहा है, यहाँ बहुत ही कम रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पर भी हेवी रेनफॉल होते हैं, यहाँ पर विंड्स जम्मू कश्मीर तक जाते जाते और भी कम हो जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे रेनफॉल और बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया। हम लोग ने यहाँ रोल ऑफ द हिमालयस के बारे में पढ़ा, वही वाला है। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी से इन्फ्लुएंस क्या है? हम लोग जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था कि सीज के नज़दीक होने की वजह से टेम्परेचर हमेशा थोड़ा कम रहता है, और यही सेंट्रल पार्ट ऑफ द कोई अगर इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। समर में क्या होता है, हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं, घूमते हैं, क्यों? थोड़ा सा वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। यहाँ तो फिर सी में फिर सब सी कोस्ट में जाते हैं, दीघा वगैरह, ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ कम रहता है। तो सी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, सी में हमेशा टेम्परेचर कम रहता है दैन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स, हम लोग ने विंड्स के बारे में पढ़ा कि विंड्स कैसे इम्पैक्ट दे रहे हैं। लैटिट्यूडनल पोजीशन जो डायरेक्ट रेट्स स्लैंटिंग रेट्स के बारे में मैंने कहा। द नेक्स्ट वन इज़ अल्टीट्यूड, जैसे कि हिल स्टेशंस, जो मैंने कहा कि हिल स्टेशंस ज़्यादातर ठंडे होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है दैन द टाउन्स एंड द सिटीज़, और ये होता है बिकॉज ऑफ द हाइट। इंडिया का हाइट अनइवन है हर जगह, कहीं पर हाइट सबसे ज़्यादा है, अबव मीन सी लेवल से बहुत ज़्यादा है, कहीं मीन सी लेवल पर बहुत कम है, और अलग अलग फीचर्स की वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे आता है प्रेजेंस ऑफ रिलीफ फीचर्स। अपर एयर सर्कुलेशन में हम लोग ने जो जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा वही वाला था। प्रेजेंस ऑफ रिलीफ फीचर्स, अब मैंने आपको बताया अबाउट ओरोग्राफी, द रोल ऑफ द हिमालयस और समथिंग द हिल्स दैट आर प्रेजेंट